जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है। जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अकेले अगर हम बात करें तो हम 370 देश में भाजपा की जीतेंगे, 400 पार देश में होगी भाजपा गठबंधन की जीत। देखिए, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनना है। जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अकेले अगर हम बात करें तो हम 370 देश में भाजपा की जीतेंगे, 400 पार देश में होगी भाजपा गठबंधन की जीत। यह पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और विपक्ष हताश, निराश, उदास है। इसके साथ ही सर, समाजवादी पार्टी जो है वो दो गुटों में विभाजित हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल विरोध कर रही है। और किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनना है। उनका कोई प्रदेश के लिए विजन नहीं है, ना पिछड़ों की चिंता है, ना दलितों की चिंता है, ना अगड़ों की चिंता है। उनकी जो भी सूचनाएं जिन आती हैं छन करके, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको अपने खानदान की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है और इसीलिए उनका पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका अब कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य। सर, भारत बंद का भी आह्वान किया गया, किसानों की जिस तरह से चीजें हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब किसानों से लगातार केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।